चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। सच्चिदानन्द विश्वव्यापिनेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वज्रदेह दानवेदनं जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसंवरा परितप्यमाना प्रवास्पकलकुलाची तां सान्त्वयन्नः किरीटमाली। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हमारे इस पावन पुनित नैमिषारण्य स्वरूप भूमि पर आज तृतीय दिवस की हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, जहाँ श्रीमन नारायण राम की कथा होती है वहां हमेशा बालाजी महाराज विराजमान रहते हैं। इसलिए जब भी श्रीमद् भागवत कथा होती हो उस वक्त मन में अनर्गल बातों के अलावा उनको छोड़ करके श्रीमद् नारायण को अपने आप को समर्पित कर करके देखिए, आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का एक आनंद ही अलग होगा। अगर आप इन्हीं अनर्गल बातों में लगे रहेंगे, जो बातें हम रात दिन घर में बाहर चौपाल में बैठ करके करते रहते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने इजुल की वार्तालाप, अपने अभिज्ञ होने वाली जो आपको ज्ञान नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई भी भला नहीं होने वाला, ऐसी वार्तालाप से हमेशा दूर रह करके श्रीमन नारायण का नाम स्मरण करना चाहिए। और कलयुग को वैसे भी वरदान है, संकीर्तन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। कल हमने कथा के अंतिम चरणों में सुना था कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाते हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज केवल परीक्षित को ही क्यों कथा श्रवण करवाते हैं, यह प्रश्न था हमारा। कहते हैं कि सोनकादिक जो ऋषि थे उन्होंने जब ये प्रश्न किए तो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी ये जो आपने प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न आपके बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही मानव जीव और बुद्धि जीव जो है उनके कल्याणकारी है। लेकिन शौनकादिक ऋषि जो है वो कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज कभी भी गोरोहन समय से ज्यादा रुकते नहीं है। जितने समय में गाय को दूहा जाता है केवल उतने समय एक स्थान पर रुकते हैं सुखदेव जी महाराज। और आज आप कह रहे हो कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय कथा 7 दिन रुक करके सुनाई है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण राजा नहीं था। राजा परीक्षित कौन था ये हमें जानना पहले जरूरी हो जाता है कि इतने बड़े जो संत थे
जो जन्म जात से वैराग्य थे, ऐसे संत 7 दिन तक उन्हीं को कथा को श्रवण करवाई। कहते हैं जब पांडव और कौरव का युद्ध समाप्त हुआ, उस वक्त लगभग सारे के सारे कौरव मारे गए थे, परंतु दुर्योधन जो था वो भीम की गदाओं से केवल घायल हुआ था। अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। दुर्योधन अपने दर्द और पीड़ा के साथ में करा रहा था। उसी वक्त वहां पर उनके गुरु पुत्र जो अश्वत्थामा थे वो उनके पास पहुंचे और उनकी दयनीय अवस्था देख करके उनसे कहा कि हे राजन, अगर आपने मुझे सेनापति बना करके अवसर दिया होता तो आज आपके भाई कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और ये जो 5 पांडव है आज वो जीवित नहीं होते। दुर्योधन अपनी स्थिति के साथ में संघर्ष करते हुए उससे पूछता है कि अब क्या कर सकते हो, अब क्या बताएं, बीत गया, उससे कोई लाभ नहीं। अश्वत्थामा जी कहते हैं भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कहते हैं? दुर्योधन कहते हैं कि मैं अपने भाइयों की मृत्यु के कारण बड़ा ही दुखी हूँ, अप्रसन्न हूँ, परंतु अगर तुम 5 पांडव का सर काट करके मुझे ला करके दो तो मैं मरते मरते अपने जीवन की सारी खुशियां प्राप्त कर सकता हूँ। परंतु ऐसा संभव नहीं था। फिर भी अश्वत्थामा जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात, ये तो मैं आज ही कर सकता हूँ। जैसे ही रात्रि कालीन हुआ, अश्वत्थामा ने पांडवों के जहाँ स्थान है उस स्थान पर जाकर के पांडवों के सर काट दिए, परंतु वहां पर पांडव नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ में थे और भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही सब अवगत था। इसलिए पांडव के सोने के स्थान पर जो द्रौपदी पुत्र थे, 5 जो पांडवों के पुत्र कहलाते हैं, वही पांडवों जैसे ही स्वरूप में दिखाई देते थे, इसलिए उनको वहां पर सुला दिया और 5 पांडवों को उन्होंने दूसरे अन्य स्थान पर भेज दिया। जैसे ही प्रातः काल को पता चला कि किसी ने हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया, तो फिर द्रौपदी के दुख को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी यह दुष्कर्म किया है, दुष्पाप किया है, मैं क्षत्रिय हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको मृत्यु अवश्य प्राप्त करवाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के और पता जैसे ही चला उनको कि इन 5 की ऐसी अवस्था करने वाला कोई और नहीं, उनका गुरु पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन तुरंत अपने भाइयों के सम्मान देने वाले रथ पर विराजमान हुए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। पकड़ करके अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके पशुओं के समान रथ के पीछे बांध लिया और घसीटते हुए लेकर के आने लगे। तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इसको कहां लेकर के जा रहे हो? ये तुम्हारे 5 पुत्रों का मृत्यु का कारक बना है, इसको मार दीजिए, इसका वध कर दीजिए। परंतु अर्जुन कहते हैं, कन्हैया, इसकी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मैंने
वचन लिया है द्रौपदी से कि सबसे पहले उसके पुत्रों का जो वध करने वाला है वो उसके चरणों में ला करके मैं डाल दूंगा और उसकी इच्छा अनुसार उसे मृत्यु दे दूंगा। और उसे पशुओं के समान घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में ला करके पटक दिया और कहा, हे देवी, ये तुम्हारे 5 पुत्रों के वध का कारण बना है, इसलिए अब बताएं इसे क्या दंड दिया जाए। परंतु जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो उसे आकर के प्रणाम किया। सभी वहां पर जितने खड़े थे सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया तुम उसी को ही दंडवत प्रणाम कर रही हो, उसी को ही प्रणाम कर रही हो, ऐसा क्यों? द्रौपदी कहती है कि मैं जिसे प्रणाम कर रही हूँ वो मेरे पुत्रों का हत्यारा अवश्य होगा, परंतु ये सबसे पहले तुम्हारे गुरु पुत्र के रूप में वंदनीय है, दूसरा यह ब्राह्मण है इसलिए भी मेरे लिए वंदनीय है। मुच्चिदा मुच्चिदा उनसे प्रार्थना करती है पांडवों से कि मुच्चिदा मुच्चिदा कहते हैं एक तो ये ब्राह्मण ऊपर से तुम्हारे गुरु पुत्र के रूप में है इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा ली है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। आप ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले व्यक्ति को बिना कोई दंड दिए छोड़ सकते हैं? ऐसे वचन सुन करके पांडवों में क्रोध उत्पन्न होने लगा। भीम ने कहा, क्रोध से आवेश में आकर के कहा कि सब कोई छोड़ सकते हो परंतु ये मेरे हाथों से बच नहीं सकता। परंतु द्रौपदी के कहने पर उन्होंने जब विचार किया तो कृष्ण वहां खड़े थे। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, कन्हैया अब तो तुम बता दो क्या करना चाहिए? कृष्ण क्या करेंगे? शासनम कहते हैं कि जो ब्राह्मण पुत्र हो, गुरु पुत्र हो, वह वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। और उसके बाद में इसमें अर्जुन ने कहा, कन्हैया वहां तो तुम कह रहे थे ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला है, इसे मौत दे दीजिए, इसका वध कर दीजिए। अब यहाँ पर आकर के कह रहे हो कि यह हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे को मारना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं, कन्हैया कहना क्या चाहते हो? हमें समझ में नहीं आया कि कभी कहते हो छोड़ दो, कभी कहते हो इसका वध कर दो, करना क्या है? परंतु कहते हैं कि अर्जुन जो है वो कन्हैया के, हमारे परमपिता परमात्मा के, ठाकुर जी के बड़े ही निकटतम भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं, अनेक रिश्ते हैं। वो उनके इशारों को समझ गए। उन्होंने कहा था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। कैसा ब्राह्मण? फिर उन्होंने नाम दे दिया ब्राह्मण बंधु न हंतव्यम, यानी ब्राह्मण बंधु जो होता है उसको भी कभी नहीं किसी भी प्रकार से हम दंड दे सकते। अब ब्राह्मण बंधु का मतलब क्या होता है? व्याकरण के अनुसार देखें तो ब्राह्मण शब्द के साथ में जब भी बंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है नीच कर्म करने वाला व्यक्ति। चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वह नीच कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। जो नीच कर्म करता है उसे ब्राह्मण बंधु कहते हैं।
तो यहाँ पर यही लिखा है कि कहते हैं कि ब्राह्मण बंधु है फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए, परंतु आतताई रहना, परंतु जो आतताई हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का मतलब जो आतंकी हो, जो पापी हो, जो दुष्ट हो, जो दुष्कर्म करने वाला हो। यहाँ पर दोनों ही बात कन्हैया ने कह दी, परंतु अर्जुन समझ गए कि किसी भी व्यक्ति को अगर मारना हो तो कोई जरूरी नहीं है उसको जान से ही मारना पड़ेगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसका अपमान कर दो। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो यशस्वी व्यक्ति होता है, जो एक घरेलू व्यक्ति होता है, जो एक शोभावान रहने वाला व्यक्ति होता है, जो मान प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को सभा में ला करके बेइज्जत कर दो, उसका अपमान कर दो, उसका अपयश कर दीजिए, तो वह जीते जी तिल तिल हो करके हमेशा मरता रहेगा। इस प्रकार मारने से ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा और तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। तो कहते हैं ये सब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे एक मणि लगी। आज तक आपने सुना होगा, यूट्यूब इत्यादि में सुना भी होगा आपने कि एक ऐसा भी व्यक्ति कभी कभी दिखाई देता है, यूट्यूब वाले जो सोशल मीडिया पे डालते भी रहते हैं, कि जिसके माथे पर एक ऐसा निशान, ऐसा घाव है जैसे लगता है कि कोई मणि का निशान हो, वहां से रक्त बहता रहता है। ऐसा व्यक्ति शिव की पूजा करता है निरंतर, क्योंकि उस वक्त उसको श्राप भी तो लगा था। अर्जुन ने अपने गुरु पुत्र और उस ब्राह्मण बंधु की क्या किया, उसके मस्तिष्क से उसकी जो मणि थी उसे निकाल लिया, जिसके कारण वह शक्तिहीन हो चुका था। अपने कुल का अपयश मानने लगा था, कुल का अपमान मानने लगा था। इसलिए क्रोधित होकर के के वचनों को याद रखते हुए जो गुरु अश्वत्थामा था, वह क्रोधित वश होकर के उसने वचन लिया कि अब मैं तुम्हारे आने वाले संतति को भी समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पानी भी दे सके, तुम्हारे चिता को अग्नि भी दे सके, ऐसा भी नहीं रहने दूंगा। और ऐसे वचन लेते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया तो जो पांडवों का पुत्र उत्पन्न होने वाला था उत्तरा के गर्भ से, अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, और अभिमन्यु का जो पुत्र होने वाला था, जो उत्तरा नामक उसकी धर्म पत्नी थी, उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला था, उसी वंश को मिटाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और इधर युद्ध के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश अपने घर को जाने के लिए सभी पांडवों से विदाई ले रहे थे। तभी महीनों से चिल्लाते हुए उत्तरा भागते हुए दौड़ते हुए आई, हे ईश्वर मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। देव जगते केशव त्राहिमाम, हे केशव मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ऐसे चिल्लाते हुए वह केशव के चरणों में आकर के चरण पकड़ लिए। और जैसे ही यह दृश्य सबने देखा और भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वो समझ गए और तुरंत
उनके पुत्र की रक्षा करने के लिए अमुष्ट के समान अपना स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में चले गए और वहां जाकर के जो पुत्र उत्पन्न होने वाला था, जो संतान उत्पन्न होने वाली थी, उसकी ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रक्षा की और फिर तुरंत अपने पुनः उसी स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हो गए। फिर से कौरवों से श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने के लिए अनुमति मांगी, विदाई मांगी, तो वहां पर सभी ने कुछ ना कुछ विदाई के स्वरूप में अपने लिए कुछ मांगा, परंतु जब बारी कुंती मैया की आई तो कन्हैया अपनी बुआ जी से कहते, कुंती क्या थी? कन्हैया की बुआ जी अपने बुआ जी से कहते हैं, बुआ जी हमें आज्ञा दीजिए, हम भी चलते हैं, आप बताइए आपकी कोई इच्छा हो तो हमें जरूर बताएं। यहाँ पर कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी वस्तु मांगी जिसे मांगने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं होता है। कहते हैं कि कुंती मैया ने ऐसी वस्तु का चयन किया जिसको आज तक किसी ने मांगा नहीं और कोई मांगेगा नहीं। सारे के सारे सो रहे हैं, कोई जयकारा तो लगाने की इच्छा है ही नहीं किसी की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने कल भी बताया था आपको कि जयकारा लगाने से हमारे शरीर में से अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो क्षीण होते हैं। केवल संस्कृत भाषा को केवल बोलने से, अपने नंबर अगर संस्कृत भाषा बोलते हो तो कहते हैं 52 प्रकार के रोग उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। ऐसी है हमारी संस्कृत भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। सब लोग पढ़ते हैं परंतु मानते कोई नहीं, क्योंकि आदत से पड़ी है ना माँ को छोड़ने की। आजकल तो अनाथालय बहुत हो गए और वृद्धाश्रम भी बहुत हो गए, तो वहां लगभग छोड़ करके आ जाते हैं लोग। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि से भी बढ़ करके होती है, स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। और उसी जननी के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। जननी का मतलब माँ होता है, माँ शब्द लेने से पूरा मुंह भर जाता है, परंतु आजकल के कलयुग में और आजकल के युग में सब माँ के बजाय क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी शब्द का अर्थ अगर आप ढूंढने लगोगे तो आपको पता चलेगा स्वयं अपनी ही माँ को मारना चाहते हो। हर व्यक्ति आजकल के ये पूछता है, तो उनके पिताजी भी ये पूछते हैं मम्मी कहाँ है? ये नहीं कहते तुम्हारी मम्मी कहाँ है, सीधा पूछते मम्मी कहाँ है, जैसे वो अपनी मम्मी के बारे में पूछ रहे। थोड़ी बहुत बची होगी तो गांव में बची होगी कि लड़के को अगर पूछते हैं तो ये पूछते तेरी माँ कहाँ, या अपनी पत्नी को आवाज देते हैं तो पुत्र या पुत्री के नाम से देते हैं, परंतु हर जगह 97% 97% अपनी पत्नी के नाम से बुलाते हैं। और गांव को छोड़ करके अगर शहर में चले जाए तो वहां तो पत्नी भी अपने पति को नाम से बुलाती है, परंतु भारत देश की ऐसी परंपरा नहीं है। भारत देश में कहते हैं कि पत्नी कभी अपने पति का नाम नहीं लेते, क्योंकि कहा गया है कि शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता और पत्नी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। जिस गुरु से हम दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, उस गुरु का कभी भी नाम उच्चारण नहीं करते। गुरु के बारे में अगर बताना हो तो कह सकते हैं हमारे गुरुदेव, या फिर अन्य नाम लेकर के कह सकते हैं कि लोग उनको इस नाम से पुकारते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं कि गुरु का नाम तभी लिया जाता है गंगा के
बोलिए कृष्ण कन्हैया की। कहते हैं अभी जो बात चल रही थी अपनी आज के युग की, जो पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि माँ के बजाय, माँ शब्द जो है उससे शर्म आती है लोगों को, माँ के बजाय मम्मी कहना ज्यादा पसंद करते हैं, कहलवाना भी पसंद करते हैं लोग। लेकिन मम्मी शब्द का मतलब होता है मरी हुई डेड बॉडी को मम्मी कहा जाता है। इसीलिए ऐसी स्थितियां हो रखी है सारी मम्मियों की, क्योंकि माताजी और माँ कहने में तो सबको शर्म आती है। और आजकल तो वैसे भी एक फैशन हो गया है, क्योंकि मोबाइल आ चुके हैं, मोबाइल के ऊपर स्टेटस लगा देते हैं, जो भी जयंती हो, जो भी सिस्टम हो। जैसे कल परसों मदर्स डे था, सब कह रहे मदर्स डे था, कोई ये नहीं कह रहा कि माँ का ऐसा कोई दिन नहीं होता जो माँ का दिन नहीं होता। माँ से ही तो हमारे पूरा जीवन होता है, तो ऐसा कब हो सकता है कि वो माँ का दिन नहीं है? परंतु पूरे साल में केवल एक दिन स्टेटस लगा करके छोड़ देते हैं मदर्स डे, और संभालते कभी है नहीं कि मदर्स है का। माँ कहाँ रहती हो, माँ कैसी है, माँ की इच्छा क्या है, वो नहीं समझते। जिस माँ ने हमें खुद गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाया, ऐसी माँ के लिए करते क्या है हम? ऐसी माँ के लिए हम कभी कुछ नहीं कर सकते। परंतु आप थोड़ा बहुत भी जो कर्तव्य अपना निभा सकते हैं वो भी नहीं निभाते। आपका कोई नहीं निभाता, चाहे वो मैं हो या फिर आप। यानी बुद्धिजीव के रूप में जो भी आया ना, जो नए इस 2000 के बाद की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, वो ऐसी ही प्रवृत्ति पैदा हुई है लोगों को। एक तो माता जी नहीं कहना, मम्मी जी कहना, इसलिए सबसे ज्यादा सारी मम्मियां बीमार रहती है और हॉस्पिटल में रहती है लगभग। आप कहीं पर भी चेक कर लेना, पुरुष से ज्यादा बीमार कौन मिलेगी? मम्मियां। क्यों मिलेगी? क्योंकि उन्हें हम बार बार कहते हैं मम्मी 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 मम्मी, और मम्मी का मतलब मरी हुई डेड बॉडी, और डेड बॉडी कहाँ रहती है? या तो हॉस्पिटल में या फिर शमशान में। इसलिए ये इन शब्दों का प्रयोग ना करें जिन शब्दों का अर्थ आपको पता ना हो। अगर आपको अर्थ का पता है, क्योंकि आप आज भी इंग्लिश के बारे में अगर पढ़ते हो या फिर आप मोबाइल देखते हो, तो वहां पर आपको बताया जाता होगा ना, इतने साल तक इस मम्मी को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया, तो वो मम्मी कौन है, किसकी थी? तो वहां पर ये तो नहीं बता रहे हैं उसकी माँ को यहाँ पर रखा गया था। मम्मी का शब्द अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ करोगे तो उसका मतलब होता है मरी हुई डेड बॉडी। अब वो आप देख लेना कि आप क्या हो, माँ हो या मम्मी। क्योंकि नाम से, मैंने कल भी बताया था आपको, आपका जन्म से नाम कुछ और है। जैसे ब्राह्मण ने आपका कुंडली के माध्यम से कुछ नाम निकाला, आपकी राशि थी कुंभ, कुंभ राशि थी जन्म से, परंतु आपको किसी परिवार में किसी ने अन्य नाम दे दिया, जिसकी राशि बन गई कन्या। कहाँ कुंभ राशि थी, कहाँ कन्या राशि हो गई। कुंभ राशि पर कौन से ग्रह किस प्रकार के विचरण कर रहे हैं और कन्या राशि पर किस प्रकार कैसे विचरण कर रहे हैं, इन दोनों का प्रभाव आपको खराब करता रहता है और जीवन भर आप दुखी रहती है। मैं उठ जाऊं तू बैठ जा। बोलिए भागवत भगवान की। सूत जी कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो परंपराएं थी, उन परंपराओं को हम स्वयं ही नष्ट करते जा रहे हैं। केवल पढ़ाई का नाम लेकर के, मॉडर्न का नाम लेकर के, और अपने ही देश को, अपनी ही भाषा को, अपने ही मातृ जननी को, अपने मातृभूमि को, अपने सनातन धर्म को, अपने माता पिता और गुरु को नीचे दिखाने के अलावा हम कोई दूसरा कार्य करते ही नहीं।
आप इस बात को कोशिश कर लेना, सनातन धर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति जागृत हो गया या उसने कुछ नहीं किया, जैसे इस वक्त यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे आपके गांव में लोग मिल जाएंगे जो बैठ करके वहां हंसी मजाक कर रहे होंगे, तो ये कह रहे होंगे पंडित जी तो वैसे ही सबको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि एक हाथ के अंदर 5 अंगुली अगर एक जैसी नहीं होती तो एक माँ के जन्म लेने के बाद में सारे संतान भी एक जैसी नहीं हो सकती। जो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और वो कहते हैं ना कि जब तक उनके यहाँ तक नहीं आ जाती तब तक वो ब्राह्मण साधु या परमात्मा के शरण में नहीं आता। जिस दिन गले से ऊपर आने लग जाती है समस्याएं, उस वक्त उनको याद आते हैं ब्राह्मण, ईश्वर और साधु संत। भगवान की इसीलिए महिमा दी गई है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर अगर किसी को साक्षात अगर परमपिता परमात्मा बताया गया है तो वो या तो साधु को बताया गया, या ब्राह्मण को, या फिर गौ को बताया गया। यही हमारे लिए साक्षात देव के स्वरूप है, या फिर साक्षात जो हमारे कर्म के साक्षी बनते हैं वो या तो पृथ्वी मैया बनती है, या फिर सूर्य और चंद्रमा बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे देव है जो हमारे लिए निरंतर साक्षी रहते हैं, निरंतर ड्यूटी करते हैं, निरंतर वो हमारे लिए कार्य करते रहते हैं, परंतु कभी भी अपने लिए कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगा उन्होंने। परंतु अगर आपको किसी के प्रति कुछ करना पड़ जाए तो उसको गुण और एहसान गिनाना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों में गलतियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं में नहीं देखते झांक करके तो हम कैसे दूसरों की बुराई राई के दाने के समान भी हमें दिखाई देने लग जाती है, परंतु स्वयं में पहाड़ के समान भी जो बुराई हो वो भी हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही करते हुए भीष्म पितामह जो युद्ध के अंदर घायल हुए थे, उनको वरदान था कि वह अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, परंतु अभी तक भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। अभी तक उनकी इच्छा क्या थी कि श्रीमन नारायण मेरे सम्मुख खड़े हो, एकदम सामने खड़े हो और उत्तरायण आयन हो, उस वक्त मेरी मृत्यु। तो जिस दिन उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान विष्णु आए थे, श्रीमन नारायण आए थे, उसी दिन सूर्य उत्तरायण है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब क्या होता है? उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब होता है जब देवताओं की रात होती है तो सूर्य दक्षिणायन होता है, और जब देवताओं का दिन होता है तो सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में अंतर आप कैसे देखोगे? पहले के लोग देखते थे छावा से समय बता देते थे, परंतु आजकल बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। उत्तरायण जब भी होगा सूर्य तो वो इधर से निकलेगा पूर्व के और उत्तर के बीच में से। दक्षिणायन जब भी होगा तो सूर्य सरक करके यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाएगा और दिन छोटे हो जाएगा। जब दिन छोटे होते हैं तो सूर्य दक्षिणायन होता है, और जैसे जैसे दिन बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सूर्य उत्तरायण दिशा में आता है। और उत्तरायण जिस दिन होते हैं उस दिन हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित होते हैं और वो उत्तरायण में आ जाते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की। और कुंती मैया ने कृष्ण कन्हैया से वरदान मांगा, है कन्हैया मैं जान चुकी हूँ तो कन्हैया नहीं तो साक्षात भगवान है, परमपिता परमात्मा है, जो इस मोह माया से बहुत दूर रहने वाला है, तो ऐसा परमपिता परमात्मा है। लेकिन बार बार बुआ जी कहते कहते मुझे अपनी माया में फंसा लेता है, परंतु अब मैं तेरी माया में नहीं आने वाली। मुझे अगर कुछ देना चाहता है तो मुझे
जो मैं मांगू वो दे। तो कहते हैं कि कुंती मैया ने क्या मांगा, कि कुंती मैया ने कहा कि हे कृष्ण कन्हैया, इस संसार में जितना भी दुख है वो सारा का सारा मेरी झोली में ला करके डाल दे, और इस जीवन में, इस विश्व में, इस धरती पर जितने भी दुख है वो सारे के सारे मुझे आने चाहिए, मेरे जीवन में आने चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं बुआ जी पागल करना होगा, अरे सारी दुनिया सुख मांगती है, तू कहाँ से आई है जो दुख मांग रही है। कन्हैया कहते हैं, क्यों कहते हैं कन्हैया बुआ जी, न तो मैं किसी को दुख देता हूँ, न मैं किसी को सुख देता हूँ। हर व्यक्ति सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त करता है। न मेरे पास में सुख है और न मेरे पास में दुख है। कुंती मैया कहती है नहीं कन्हैया मैं मानती नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज अनुभव करके देखी है। जब जब मेरे और मेरे परिवार पर विपदा आई है, थोड़ा सा बड़ा संकट आया है, तब तब तू हमारे पास आया है, और जब जब हमारे यहाँ कोई दुख नहीं हुआ, कोई संकट नहीं आया, कोई विपत्ति नहीं आई, तब तब तू हमारे से दूर हो गया। कहने का मतलब था जब भी आपके जीवन में संकट आएगा तो आपको परमात्मा याद अवश्य आएंगे। सुख में कोई याद नहीं करता, सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में ही सबको ईश्वर याद आते हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर से अगर जुड़ा रहना हो तो संसार के सारे दुख अपनी ओर मांग लो। हे परमपिता परमात्मा, जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे मेरे झोली में डाल दें, परंतु उसके साथ साथ में ये होना चाहिए कि उन दुख को तेरे चरणों में अर्पण करता रहूं और हमेशा तेरे चरणों में लगा रहूं, ऐसा भी वरदान दे। जो भगवान की भक्ति हमेशा उनके चरणों से प्राप्त होती है। जो भगवान से हम प्रेम करते हैं, प्रेम भी कैसा है, जिसमें किसी भी प्रकार का कारण ना हो, हेतु ना हो, स्वार्थ ना हो। ये नहीं कि फलाना काम कर दे, हे भगवान 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, उसमें भी 25 पैसे खा जाते हैं। ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो वो वहां पर प्रेम नहीं होता, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति और प्रेम का मतलब होता है कि जब किसी से निस्वार्थ होकर के हम प्रेम करें, अपने आप को स्वयं को सब कुछ उसके लिए निछावर कर दे, उसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने का मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करना होता है। और इसी प्रकार कथा में आगे चलते हुए सूर्य महाराज कहते हैं कि जब उत्तरा के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा विष्णुराज। विष्णुराज उसका नाम रखा, परंतु उस बच्चे को जो भी लेता वो बच्चा उसके मुख की ओर एक टक लगा करके हमेशा देखता रहता। पता नहीं ऐसा लगता क्या खोज रहा है, ये कुछ ना कुछ खोज रहा था वो, परंतु वो बच्चा जो था वह यह सोच रहा था कि मेरी माता के गर्भ में आकर के जिसने मेरी रक्षा की थी वो कौन है, उसको ढूंढ रहा था वो। और जो व्यक्ति बार बार में हर किसी की परीक्षा लेता हो उसे ही क्या कहते हैं, परीक्षित कहते हैं। बोलिए कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की जय है। बोलो अपने अपने माता पिता की और इसी प्रकार सूर्य महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीता कृष्ण कन्हैया बार बार अर्जुन से मिलने के लिए आते, परंतु एक बार कृष्ण कन्हैया जब आए तो उन्होंने कहा अर्जुन से, भैया मैं आता हूं, कभी तुम भी तो आ जाया करो। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के कई प्रकार के नाते हैं। कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, अर्जुन का विवाह उनसे हुआ।
कृष्ण की बुआ थी कुंती, इसलिए उनके पुत्र थे तो वो बुआ जी के भी लड़के हुए। कृष्ण के सखा भी थे, भाई भी थे, और कृष्ण और अर्जुन का गुरु शिष्य का भी रिश्ता था। क्योंकि गीता का उपदेश जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस वक्त जो गीता का उपदेश आज आप जो देख रहे हो श्रीमद् गीता के नाम से जो पुस्तक है, जो ज्ञान का भंडार है कहते हैं, उसको जो व्यक्ति ने पढ़ करके मनन कर लिया हो उस व्यक्ति को अथाह ज्ञान सागर की प्राप्ति होती है। उस गीता का उपदेश जो दिया था वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और अर्जुन को दिया था, इसलिए वो गुरु और शिष्य का भी उनका नाता हो गया। इस प्रकार कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं। फिर एक दिन अर्जुन ने भी अपने भैया, बड़े भैया युधिष्ठिर से आज्ञा ली और द्वारिका की ओर निकल गए। द्वारिका गए हुए काफी दिन हो गए। युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। भीम से कहने लगे, अरे भीम, अपने ससुराल गए हुए अर्जुन को बड़े दिन हो गए परंतु अभी तक आया नहीं। मुझे बड़े अपशुगुन से समझ में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ अपशगुन होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। जब ऐसी वार्तालाप कर ही रहे थे तभी अर्जुन ऐसी दयनीय स्थिति में उनके सामने आया। उसे देख करके युधिष्ठिर उनसे आश्चर्यचकित होकर के कुछ पूछने लगे, प्रश्न पूछने लगे। तुम्हारी ये स्थिति कैसी हुई, ये दयनीय स्थिति कैसे हुई? तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है, तुम्हारे जो मुख पर है वो चिंताएं की रेखा दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जब वार्तालाप करते हुए उनसे अंतिम में पूछा कि द्वारिका में तो सब कुछ ठीक है, यदुवंश परिवार में तो सब कुछ ठीक है। उसी वक्त अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके रोने लगे और फिर उनको पूरा वृत्तांत बताया कि यदुवंशी स्वयं एक दूसरे से झगड़ा कर करके स्वर्ग लोक को पधार गए और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त कर करके गोलोक को चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा वचन सुनते ही वहीं पर खड़ी कुंती मैया ने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और इस मिट्टी के शरीर को त्याग दिया। ऐसी ऐसी भक्ति कुंती मैया की। तो भक्ति हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जिसके मन मंदिर में भगवान के प्रति निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ भक्ति पैदा होती है। वह हमेशा मरण भक्त के रूप में हमेशा प्रकाशित होता है, जो मरने के बाद भी जीवित रहता हो। अनेक भक्त आपको मिल जाएंगे जिनको हमने कभी देखा नहीं है, कभी हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा, फिर भी वो आज भी जीवित है। क्यों? कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है। सूरदास जी को किसी ने देखा? तुलसीदास जी को किसी ने देखा? रैदास जी को किसी ने देखा? मीरा जी को अपने से किसी ने देखा हो? ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जिनको किसी ने, हम जैसे लोगों ने नहीं देखा होगा, फिर भी हम लोग उनकी गुणगान गाते हैं, उनकी गाथाएं गाते हैं, उनके जीवन में होने वाली सारी की सारी घटनाओं को हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? किस कृपा से करते हैं? श्रीमन नारायण की कृपा से हम कर पाते हैं कि उनके ऊपर श्रीमन नारायण का क्या है? आशीर्वाद है। जब ऐसी बात पांडवों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो हमारा भी यहाँ पर क्या काम है। और ऐसा विचार करते हुए सभी पांडव अपने पौत्र, अपने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को पूरा का पूरा राजपाट लेकर के हिमालय की ओर निकल गए। कहते हैं उस वक्त छोटी सी अवस्था में पूरी की पूरी सत्ता को संभालना बड़ा ही कठिन था, परंतु कहते हैं कि
परिवार के लक्षण, परिवार के गुण और परिवार का अगर रक्त हो तो उसके अंदर संपूर्ण उनके लक्षण जरूर पैदा होते हैं। तो वीरों के परिवार से पैदा होने वाला भी वीर होगा। तो यही पर कहते हैं सप्तद्वीप वसुंधरा, सातों द्वीप एक साथ थे उस वक्त। परीक्षित, राजा परीक्षित हमारे इस देश के क्या थे, इस विश्व के क्या थे, सम्राट थे। बड़ी छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे विश्व के राज्य को संभाला। एक दिन चौपाल में बैठे अनेक लोग, जैसे हम लोग भी करते रहते हैं कि अब जैसे हमारे अगर प्रधानमंत्री कोई है तो उनके बारे में हम अपनी राय जरूर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। हमारे से बड़े अगर कोई पद पर कोई बैठा हो, अगर उसने कोई निर्णय ले लिया हो तो नीचे वाले जरूर उसकी कमियां निकाल करके उसको फिर अपने कुछ ना कुछ विचारधारा प्रकट करेंगे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। अरे भैया, हमसे अपना खुद का घर नहीं संभल पा रहा, वो तो पूरे देश को संभालते हैं। हम अपने घर को संभालते संभालते कितनी गलतियां करते हैं, उसको कहाँ देखते हैं हम। पूरा जीवन लग जाता है हमारे घर को संवारने में, तो पूरे देश को संवारने में कितना लगना चाहिए। चाहे कोई भी आए, उससे मतलब नहीं है, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, परंतु जो भी हमारा मुखिया होता है, जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए, कोई भी हो, जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं तो जरूरी नहीं है परिवार के अंदर वो सबको पसंद आए। अपने विचार जरूर रखेंगे, जिसको विचार पसंद नहीं आया वो विचार जरूर रखेगा, उसमें कुछ ना कुछ किंतु परंतु जरूर करेगा। लेकिन उसको पता नहीं है, जिस दिन जिम्मेदारी अपने कंधों पर आएगी उस दिन पता चलेगा कि पैरों में इतना दम नहीं कि वो इस जिम्मेदारी को उठा सके, और निर्णय करने की उसमें क्षमता नहीं, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी की सुनी नहीं। और हमेशा याद रख लेना कि जो सुनता है वही बढ़ता है, जो झुकता है वही वृद्धि करता है, और वही पेड़ झुकता है हमेशा जिसके फल लगते हैं। जिस पेड़ के अंदर कोई गुण होगा, जिस पेड़ के फल लगते होंगे, जिस पेड़ से किसी लोगों का भला होता होगा, वही पेड़ आपको झुका हुआ मिलेगा। अन्य जितने भी पेड़ मिलेंगे आपको सारे के सारे सीधे खड़े मिलेंगे, और वो कभी भी झुके हुए नहीं मिलेंगे। और जब भी आंधी आती है और जो पेड़ आंधी के सामने तन करके खड़े होने की कोशिश करता है वो जड़ से टूट जाता है, और जो समय अनुसार झुक जाता है वह आंधी और तूफान जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है भैया, कब समय पलट जाए इस बात का किसी को पता नहीं होता। समय का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, किसी के घर में किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कार्य हो गया हम उसकी हंसी मजाक करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो याद रख लेना, परमात्मा सब पर नजर बराबर बनाए रखता है। कब किसकी बारी आ जाएगी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय का दूसरा नाम क्या है, काल। ये काल कब हमारे समीप आ जाए और कब हमारे दिन किस प्रकार के हो जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए हमेशा याद रख लेना, मन से वाचा कर्मणा, हमेशा कभी भी किसी का बुरा करने की मत सोचना। अगर आप अच्छे हो तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आप बुरे हो तो दूसरा भी आपको बुरा ही दिखाई देगा। चोर को क्या दिखाई देते हैं, सब चोर ही दिखाई देते हैं। हमेशा याद रख लेना, अपनी संगति को अवश्य ढूंढ लेना, ये हमारी आदत है। और आजकल जो लोग जो होते हैं उनको ये भी नहीं पता कि सखा या मित्र किसे कहते हैं, मित्र की परिभाषा जानते नहीं है। जो अंत समय तक, जो अंतिम पल तक साथ दे, सुख और दुख में हमेशा साथ रहे, जो हमारी गलतियों को सुधारता रहे और जो हमारे मुख पर बार बार हमारी गलतियां हमें बताता रहे, वही सच्चा मित्र होता है। जो हमें बुराई की ओर जाने से रोके,
जो लोगों के सामने हमारी बुराई को छुपा करके हमारी अच्छाई को बढ़ाता रहे, वही सच्चा मित्र होता है। एकांत में रह करके हमारी अच्छाई को भूल करके बुराई को जो सुधारने की कोशिश करे, उसी अच्छा मित्र कहते हैं। जो अंतिम पृथ्वी पर जो समय होता है, शमशान भूमि के क्षण तक जो व्यक्ति हमारे साथ होता है जीवन भर, सत्यता में वही हमारा मित्र होता है। और वह केवल एक ही मित्र है, कर्म। हमारा जो हमेशा साथ चलने वाला जो है वो केवल एक ही मित्र होगा। वो क्या होगा? कर्म। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल यहाँ मिलेगा, वैसा ही फल आपको समय आने पर पंच तत्व से विलीन होने के बाद मिलेगा। इसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन परीक्षित महाराज के मन में एक शंका पैदा हुई कि मैं भी अपनी प्रजा के बीच में जाकर के देखूं कि मेरे पूर्वजों के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो भेष बदल करके जाते हैं तो लोगों से चौपाले में सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया छोटा सा बालक है, क्या पता वो सपना संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तभी दूसरा बोलता है, भैया कैसी बात कर रहे हो, बेटा किसका जानते हो? जिसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्र को तोड़ना सीख लिया था, ऐसे वीर अभिमन्यु का पुत्र है। 18 वर्ष की उम्र में जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिसने भाग लिया था, वीर गति को जो प्राप्त हुआ था, ऐसे अभिमन्यु का पुत्र है। वो क्यों नहीं संभाल सकता? तभी कोई तीसरा बोलता है, कहता है, अरे भैया उसके पिता को तो छोड़ो, उसके दादाओं को जानते हो कितने वीर थे, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा थे कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनका दादा जो अर्जुन थे, उनके पास में जो गांडीव था, उसका सामना कोई भी नहीं कर पाता था। और उसकी टंकार इतनी भयंकर घटना युक्त थी कि जिसकी टंकार मात्र से बहुत सारे लोग और जीव जंतु तो वैसे ही भयभीत होकर के मर जाते थे। ऐसी उनकी दिव्य शक्तियां थी। ऐसे वीर योद्धाओं का पुत्र है, क्यों नहीं संभाल लेगा? ऐसी बातें सुन करके परीक्षित जी के मन में बड़ा ही मन उल्लास हुआ, गदगद हुआ कि मेरे पूर्वजों की इतनी बड़ाई होती है, इतना मान सम्मान है, इस मान सम्मान में कभी भी कमी ना आए, ऐसा काम मुझसे कभी ना हो। उसी वक्त आगे की ओर जब बढ़े तो देखा कि एक गाय और एक बछड़े को एक लाला कलूटा व्यक्ति मारता हुआ जा रहा है, कभी लातों से कभी हाथों से मारता हुआ जा रहा है। तो यह देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और उसको मारने के लिए दौड़े, तो तुरंत वह अपना मुकुट उतार करके राजा परीक्षित के शरण में आ गया। और कहते हैं जो व्यक्ति शरण में आ जाता है ना, उसको कभी भी राजा लोग मारते नहीं। शरण में आने के बाद में से छोड़ देते हैं, परंतु गौ माता से पूछते हैं, भैया तुम बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, कौन कष्ट दे रहा है? तो भैया गौ माता कहती है, हमें कोई कष्ट नहीं देता। तभी वह उस वक्त से पूछते, वृषभ से पूछते हैं, बछड़े से पूछते हैं, तो भैया तुम ही बता दो क्या कष्ट है, क्या दुख है, कौन तुम्हें दुखी कर रहा है? उस वक्त वत्स बोलता है, वृषभ बोलता है, भैया कौन किसको दुख दे सकता है? कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता। ये सब के सब काम तो सिर्फ परम पिता परमात्मा के हाथ में है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और हमने तो ये तक सुना है कि उसकी इच्छा के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, तो हम किसको दोष देते हैं? ऐसा कहने पर राजा परीक्षित समझ रहे कि ये तो वृषभ नहीं, यह तो धर्म है। क्यों कहते हैं कि
4 स्तंभ हुआ करते थे, 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ टूट चुके हैं, केवल एक स्तंभ बचा है, वो है धर्म, और वो भी सत्यता के ऊपर बचा है, इसलिए थोड़ा बहुत कलयुग में भी है। सत्यम प्रिया सत्यम प्रिय अभ्रिय, सत्य बोलो प्रिय बोलो, यहाँ पर दोनों बात कही गई है, सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो, परंतु हमेशा याद रख लेना जहाँ सत्य होता है ना वहाँ प्रियता बहुत कम होती है, जहाँ सत्यता होगी वहाँ कड़वापन अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ का सत्य भी बोलो प्रिय भी बोलो, कि ऐसे वचन हमेशा बोलने चाहिए जो अगर हमारे लिए कोई बोले तो हमारे कानों को सुन करके हमारे मन को दुख ना हो, ऐसे ही वचन दूसरों के लिए बोलने चाहिए। और उसके बाद में परीक्षित कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, आप वसुंधरा हो, पृथ्वी का रूप हो, क्योंकि जब जब कलयुग में संकट आया है तब पृथ्वी मैया 2 रूप बना करके श्रीमद नारायण के पास में रक्षा के लिए गई है, और आप घर में ये भी पहचान लिया, परंतु ये कौन है काला कलर का व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है। तब उससे पूछा गया कि भैया तुम कौन हो, तो उसने बताया अपना परिचय कि मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। तो राजा परीक्षित कहते हैं तुम यहाँ कैसे आए और मेरे राज्य में कैसे तुम पहुंचने प्रवेश कर चुके, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज ऐसा कोई स्थान बता दीजिए जहां पर आपका राज ना हो, पूरे विश्व के ऊपर आपका राज है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आपकी शरण में रख लीजिए। मानता हूं इस बात को कि मुझ में बुराइयां ही बुराइयां हैं, परंतु मुझ में एक अच्छाई भी है। राजा परीक्षित ने कहा कि अच्छा क्या अच्छाई है तुमने? तो कलयुग कहता है कि जब सतयुग द्वापर त्रेता था, उस वक्त लोगों को हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी भगवान के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए यज्ञ करने पड़ते थे, हवन करने पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी, अनेक प्रकार के यत्न करने पड़ते थे और हजारों वर्षों तक करने पड़ते थे। परंतु मैं कलयुग हूँ, कलयुग में केवल नाम मात्र के संकीर्तन से मैं प्राप्त भगवान को करवा सकता हूँ। यानी मुझ में एक यह अच्छाई है कि जो व्यक्ति भगवान में संकीर्तन करेगा उसको भी परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। इस प्रकार वचन सुन करके राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। आज सुन लेना, आपके काम की बातें हैं ये, जितने भी माताएं हैं ना, क्योंकि माताओं को श्रृंगार का बड़ा शौक होता है, परंतु श्रृंगार कहाँ करती है वो भी देखना आप उनका। वो श्रृंगार घर पे रहते तब तक नहीं करती, वो कब करती है? जब उसको बाहर जाना हो तब श्रृंगार करती है। परंतु बताया गया है कि अगर स्त्री सही में अगर श्रृंगार करे तो केवल अपने पति के लिए करे, उस अन्यथा किसी के लिए भी श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती। घर में जब तक पति के पास रहती है तब तक तो ऐसी रहती है कि उसको कोई देखे ही ना। हाथ में मेहंदी नहीं मिलेगी, माथे पे बिंदिया नहीं मिलेगी, हाथ में कंगन नहीं मिलेंगे, पैरों में पाजेब नहीं मिलेगी, उसके 16 श्रृंगार नहीं मिलेंगे। जैसी है वैसी, कई बार तो नहाते भी नहीं होंगे, सुबह से लेकर के शाम तक नहीं नहाते, कई तो शाम को जाकर के सोते समय नहाते हैं। ये स्थिति ज्यादातर गाँव में है, शहर में कम है, क्योंकि शहर में तो कोई काम नहीं होता, इसलिए सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। परंतु हमेशा याद रख लेना, जितनी भी माताएं होती है ना, घर में जितनी भी हमारी समस्याएं होती है वो माताओं के कारण ही होती है, और जो समस्याएं खत्म हो सकती है वो भी माताओं के कारण ही हो सकती है, क्योंकि घर की जो स्वामिनी होती है वो माताएं ही होती है। पुरुष किस काम का होता है? पुरुष सुबह जाता है, शाम को आता है, केवल कमाने के लिए होता है पुरुष। गधे की तरह कमाओ,
सुबह जाओ, शाम को आओ, खाओ और सो जाओ। सुबह फिर उठो, फिर भागो, पूरे दिन भाग दौड़। गधा क्या करता हो? पूरे दिन स्वामियों के लिए कमाता है और शाम को उसको मार करके गोलक छोड़ देते हैं। और जैसे ही मालिक को फिर प्रातः काल को उसकी आवश्यकता पड़ी, ढूंढ करके फिर ले आता है और ला करके बांध करके फिर उसको अपने काम में लगा देता है। वही हालत जो अपनी है। और क्या 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 कितने लोगों का बोझ होता है। जो एक घर का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि उनका पालन करना, लेकिन धर्म के अनुसार पालन करना। लेकिन माताओं का, बहनों का, जो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, देखो माँ को कितना बड़ा पद दिया गया। लक्ष्मी का दिया गया, दुर्गा का दिया गया, काली का दिया गया। एक आजकल लगभग सब ऐसी ही प्रवृत्ति बनाए रखती हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था, पहली रोटी तो अपने पति को खिला देती है जो गाय की होती है। तो पति कैसे हो जाते हैं? गाय जैसे। तो बिल्कुल नहीं बोलते, पता है बोले तो समस्या खड़ी हुई। और दूसरी रोटी भगवान की होती है जो अपने बच्चों को, औरों को खिला देती है। अंतिम रोटी जो बड़ी मोटी बना करके फिर माँ खुद खा लेती है, जो कुत्ते की होती है। और फिर पूरे दिन वही कुत्ते का स्वभाव होता है, पूरे दिन ऐसे ऐसे एक मिनट नहीं रुकती। कभी बच्चों से, कभी पति से, कभी सास से, कभी ससुर से, कभी बहू से, कभी किसी से, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। बिना बोले उसका मन नहीं लगता। और एक बात ये भी याद रखना, पुरुष के पास कोई 1 किलो सब्जी हो, उसको कोई आवाज दे देगा रुकियो, वो कहता 2 मिनट रुक जा, मैं घर में ये सब्जी दे आऊं। अगर माताओं के सर पर 20 किलो का बर्तन भी रखा हो, कुंडा भी रखा हो, और उनको अगर 1 घंटे भी अगर बात करनी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही एक स्थान पर खड़ी होकर के पूरे गांव की गिना देगी। आवाज लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक माताओं को बता दो, पूरे गांव में अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पेट में तो बचता नहीं, कुछ बचता भी नहीं। और कहते क्या है पता है? जैसे ही कोई बात हमारी माताओं बहनों को पता चलेगी, वो क्या कहेगी? जो जिसको बताएगी वो कहती है कि मैंने तेरे को बताया तो किसी और को मत बताइयो। तो ठीक है, नहीं बताऊंगी। वो जैसे ही घर जाती है अपने पति को कहती है कि मैं केवल आपको बता रही हूँ, बस एक बात है वो आपको बताना चाहती, क्योंकि वो पच नहीं रही ना, तो उसके कारण वो कीड़े कूद रहे। किसी को तो बतानी पड़ेगी वो, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। कि मैं आपको बता रही हूँ, आप बताना मत किसी को। तो बताओ तो दे वो पूरी गाथा वहां गाएगी, परंतु उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष कभी भी ऐसी बातों में कम भाग लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो भाग लेते हैं। तो ठीक है, हाँ हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की समस्या खत्म नहीं हो रही, दूसरों की कहां से लेगा। हाँ कुछ लोग होते हैं खाली पड़े रहते हैं, वो होते हैं जो माताओं से भी आगे होते हैं। फिर वो दूसरी किसी तीसरी को बताएगी कि बहन मैं तेरे को बता रही, तो किसी और को मत बताइयो। ऐसे करते 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 पूरे गांव को समाचार। इसीलिए माताएं जो होती है ना, वो लक्ष्मी का भी रूप होती है, काली का भी रूप होती है। काली जो संहार करती है और शक्ति जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, लक्ष्मी जो हमें इनकम सोर्स देती है, धन देती है, सरस्वती जो हमें वाणी देती है, हर प्रकार से माँ की वंदना की गई है। माँ से बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसा बताया तो गया है, जैसे अभी शास्त्री जी ने हमें वचन में बताया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे माताओं बहनों, जब भी आप गर्भवती हो तो उस समय कभी भी अनर्गल बातों में ध्यान ना दें। फिर बच्चों को उलाना देने की आवश्यकता नहीं होती।
80 से 90% जो लक्षण उनमें पैदा होंगे, जो उनमें गुण पैदा होंगे, वो माताओं के जो भी आहार व्यवहार विचार रहन सहन खान पान जो होगा उसी के आएंगे। ये लिख करके रखेगा, हमेशा इस बात को याद रख लेना। अगर किसी के घर में दो बहू हो और वो गर्भवती हो, तो एक को तो 24 घंटे चूल्ही चंगा करना सिखाना और एक को धार्मिक किताबें दे देना, कहना बेटा अब इसको पढ़ते रहना। तो दोनों के उत्पन्न होने वाली जो संतान हो उनमें अंतर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर, रात और दिन का अंतर मिलेगा तेरा। कहते हैं कि जो कलयुग था उसको 4 स्थान दिए गए। कौन कौन से? जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग का वास होता है। फिर कहा जहाँ पर मदिरा पान किया जाता है, शराब का वास जहाँ पर होता है, वो आपके घर में हो चाहे ठेके में हो चाहे गली में हो चाहे कहीं पर भी हो, जहाँ शराब का वास होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। शराब जहाँ पर पी जाएगी वहाँ कलयुग होगा, और कलयुग जहाँ होगा वहाँ पर झगड़ा होगा, झगड़ा भी होगा, अपमान भी होगा, और धनिक का नाश भी होगा, शरीर का नाश भी होगा, परिवार का नाश भी होगा। फिर कहते हैं जहां पर दुराचार होता हो, शोषण होता हो, वहां पर भी कलयुग का वास बताया है। फिर कहा कि जहां पर जीव हत्या होती हो वहां पर भी कलयुग का वास होता है। तभी कलयुग कहता है वाह जी वाह महाराज, आपने मेरी बुराइयों का तो बड़ा अच्छा सा ध्यान रखा, परंतु मेरे अंदर एक अच्छाई थी जो मैंने गिनाई थी कि केवल संकीर्तन मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वो ध्यान में नहीं रही। सारे के सारे ऐसे ऐसे स्थान दे दिए जहां पर बहुत कम लोग जाएंगे, और खास करके पुरुष ही जा सकते हैं, वहां स्त्रियां तो जाएंगे नहीं। और ये सारा झंझट अगर फैलाना है तो माताएं चाहिए, क्योंकि महाभारत भी तो किससे हुई थी, कर्म तो था वहां पर, लेकिन भाग भी तो था। फिर महाराज ने पूछा कि तो क्या चाहते हो? कहा महाराज और कुछ मत कीजिए, मुझे एक स्थान और दे दीजिए, मेरी इच्छा अनुसार बोलिए। का स्वर्ण में वास दे दीजिए, सोने में भी कलयुग का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ण की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए शरीर पर हमेशा। विवाह शादी कोई उत्सव में तो हम 1 दिन 2 दिन के लिए पहनते हैं, वो बात एक अलग है, परंतु निरंतर जो व्यक्ति स्वर्ण आभूषण ज्यादा पहनता हो वो हमेशा गुस्से में रहेगा, हमेशा उसके सीने में जलन रहेगी, हमेशा उसको एसिडिटी की परेशानी रहेगी, ऐसी स्थितियां पैदा होती है। तो उसके माथे में हमेशा समस्या ही समस्या चलती है, टेंशन ही टेंशन रहती, कल्पनाशील व्यक्ति हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा स्वर्ण पहनने की कोशिश करता है। क्योंकि सोने की जो तासीर होती है वो क्या होती है? गर्म होती है, अग्नि तत्व होती है। और हमारे शरीर में भी एक पंच तत्वों में से एक तत्व क्या है? अग्नि तत्व। तो राजा ने कह दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वास मत। ऐसा कह करके वो चले गए, राजा भूल गया, और राजा ने ही एक दिन मुकुट को, सोने का मुकुट धारण कर लिया। जैसे मुकुट धारण किया बुद्धि भ्रष्ट हुई, और बुद्धि के ऊपर उस सोने के ऊपर आकर के कलयुग विराजमान हो गया। और वह शिकार करने के लिए राजा परीक्षित गया, शिकार करते करते बहुत दूर चला गया, भटकते हुए प्यास लग गई, तो एक समीक नामक ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां पर समीक ऋषि जी ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई परंतु सुनाई नहीं दी। तो राजा जब अंदर आए तो कहा अरे ये तो मेरी आवाज सुन करके ध्यान का पाखंड कर रहा है, मुझसे छिपने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उस परीक्षित ने क्या किया, अपने बाण के माध्यम से एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया।
ये वर्णन, यही घटना किसी बालक ने देख ली और वह बालक दौड़ता हुआ उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचा और जाकर के पूरी की पूरी गाथा सुना दी। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने गाथा सुनी तो वो वहां पर बैठे थे कि नदी के किनारे, कौशिकी नदी के किनारे बैठे थे। वहीं पर नदी का, कौशिकी नदी का जल लिया और वहीं पर श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने मरे हुए सर्प के माध्यम से मेरे पिता का अपमान किया है, जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। और ऐसा श्राप दे दिया और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया, गले में सर्प देख करके रोने लगा। तो जैसे ही रोने लगा जोर से तो ऋषि की आंखें खुल गई। सांप को बाहर गिराया और बच्चे को गोद में लेकर के चुप कराने लगे। पूछा क्या हुआ, तो सारा वृत्तांत उनको बताया। तो उन्होंने अपने बालक से कहा, अरे बालक, तूने ये क्या कर दिया? अरे हमारे राजा जैसा कोई राजा नहीं है, ऐसे राजा मिलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। हमारा जो राजा था वह हमेशा सदाचारी था, प्रजा का पालन करने वाला था, प्रजा के पिता के समान था। ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। बिना सोचे समझे कार्य नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त ऋषि ने अपने नामक शिष्य को भेजा और राजा को सारी घटना के बारे में अवगत करवाया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, श्राप मिल चुका था। राजा परीक्षित को जैसे ही इस बात का पता चला कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, तो सब कुछ छोड़ करके और अपने मुक्ति और मोक्ष के लिए चले गए। और जाते हुए वह जहां पर भी जाते सभी ऋषियों से एक ही बात पूछते, सभी नए ऋषियों से एक ही बात पूछते, म्रियमाणम व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले जिस व्यक्ति को मौत सामने से दिखाई दे रही हो, जिस व्यक्ति की मौत निकट हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की कहते हैं कि जब इस प्रकार के विचार कर ही रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, तभी वहां पर सूर्य महाराज कहते हैं वहां पर अचानक से घटना हुई। और घटना क्या हुई कि वहां पर सुखदेव भगवान वहां पर आ पहुंचे। बोलिए सुखदेव भगवान की। सभी ऋषि सुखदेव भगवान को देख करके खड़े हो गए, उनका स्वागत करने लगे। छोटे से 16 वर्ष के सुखदेव भगवान है, परंतु उनके मुख पर ऐसी चमक है कि कोई भी उनको देखे तो उन पर मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए। बच्चे उनकी उपहास उड़ाते हैं क्योंकि वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, उनको पता ही नहीं स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, उनको किसी प्रकार का बोध नहीं है, क्योंकि वो तो केवल अपने चिंतन में लगे रहते हैं। प्रभु के चिंतन के अलावा वो किसी अनर्गल बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वहां पर कहते हैं ना कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। प्रभु की जब तक कृपा नहीं होती तब तक कोई भी संत या ब्राह्मण नहीं मिलता। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, हमारे पुण्य कर्म जागृत नहीं होते, तब तक हमें सत्संग या सत्कीर्तन या कथा या कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी हमें प्राप्त नहीं होता। घर में अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है, किसी अन्य के पड़ोसी के घर में भी अगर अनुष्ठान होता हो तो हम वहां पर भी नहीं जा सकते अगर हमारे पुण्य कर्म जागृत नहीं है तो। बोलिए कृष्ण कन्हैया सभी ये सोच के बैठे होंगे ठाकुर जी हमारे और हम बनाए ठाकुर जी आ जाए, यही सोच रहे ना। सोच तो रही है लेकिन जैसे आप जयकारा लगा रहे हो वैसे तो नहीं आएंगे पड़ोसी भी, तो जयकारा जरा जोर से लगाइए।
सूर्य कहते हैं कि इसी के निरंतर चलते हुए भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने जब चारों तरफ देखा तो वह चतुर्मुखी हो गए और फिर नाल में फिर से प्रवेश कर गए और नाल में जाकर के उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दो अक्षर उनको सुनाई दिए, तप 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 तप। जब तप शब्द उनको सुनाई दिया तो उन्होंने कठिन तपस्या की और उन्हें 4 श्लोकों के माध्यम से पूरे के पूरे 10 लक्षणों के बारे में बताया गया। तत्व का वर्णन किया, माया का वर्णन किया, जगत का वर्णन किया, जिज्ञासु का वर्णन किया। इन प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक में, तृतीय यानी 4 श्लोकों में पूरी की पूरी भागवत का ज्ञान करवा दिया। इसीलिए इसे चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। ब्रह्मा जी इस ज्ञान का आत्मसात करने के बाद में एक संकल्प किया जिससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, 4 संत उत्पन्न हुए, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। उन चारों को कहा भैया सृष्टि की रचना करनी है, उन चारों ने मना कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों ने मना किया तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध आने से उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई, यानी आग का जो भौरा होता है ये ऊपर करके हुआ और क्रोध बस हुआ। इसलिए उस भ्रुकुटी से एक फिर नए संतान की उत्पत्ति हुई। भ्रुकुटी से पैदा हुआ था और गुस्से के कारण पैदा हुआ था, इसलिए वह केवल 2 ही काम कर रहा था, रो रहा था और पूछ रहा था काम बताओ, नाम बताओ। रोते रोते केवल 2 ही बात पूछ रहा था, काम बताओ, नाम बताओ, काम बताओ, नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तू जब से पैदा हुआ रो ही रहा, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान की। और काम तो भैया अभी हमारे पास में कुछ और तो है नहीं, हमें तो सृष्टि रचना करने के लिए उपदेश मिला है, सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, क्या तुम करोगे? कहा हाँ जी जरूर करेंगे। कहा तो करो। और जैसे ही भोला बाबा को आज्ञा मिली कि तुम सृष्टि की रचना कर दो तो उन्होंने तो अपने मन का स्टार्ट कर दी, भूत प्रेत डाकने सब पैदा करने स्टार्ट कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान रुको, तुम यहीं पर रुको, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं भगवान ये तुम्हारी सृष्टि, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक काम करो कहीं जाकर के तपस्या कर लो, ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है हमें। तो फिर उन्होंने फिर से संकल्प किया और कहते हैं फिर उनके 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, भृगु और क्रतु, ये 10 पुत्र हुए। उनको भी कहा सृष्टि करने के लिए, परंतु उन्होंने भी मना कर दिया हम तो संन्यास लेंगे। फिर भी समस्या हो गई। ब्रह्मा जी ने फिर दक्षिण भाग से एक पुरुष को जन्म दिया और उत्तर भाग से एक स्त्री को जन्म दिया, उत्पन्न किया। दक्षिण भाग से जो पुरुष अवतरित हुआ या उत्पन्न हुआ उनका नाम था मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम था शत्रुपा। मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी पर पहले स्त्री और पुरुष हुए हैं प्रथम। उनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप मैथुन क्रिया के माध्यम से संसार की रचना करो। स्त्री और पुरुष का जब संयोग होगा उससे उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि होगी वही सृष्टि इस संसार में आगे की वृद्धि कर सकती है। इसीलिए उनको ऐसा आदेश दिया गया। और याद रख लेना मनु की संतान होने के कारण ही हमें मानव कहा जाता है, मनु के कारण ही हमें मानव कहा जाता है।
यह बात मनुस्मृति में लिखा हुआ है और हर जन शास्त्रों में अनेकों में लिखा। विद्वंजन कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं, और हमें भी पता, हम भी बार बार पढ़ते हैं। मनु के कारण ही हमें मानव कहा जाता है, और मानव शब्द में न स्त्री है न पुरुष है, वहां मानव शब्द दोनों के लिए लगा हुआ है। फिर कहते हैं मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। पुत्र के नाम से 2 बेटे हुए, उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां हुई उनकी मंडली बीच वाली जो पुत्री थी, बेटी थी, उनका नाम था देवहूति। उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। कर्दम ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी की छांव से जो पैदा हुए थे उनको कहते हैं कर्दम ऋषि, और कहते हैं वाणी से जो पैदा हुए थे उन्हें कहते हैं सरस्वती मैया। कर्दम ऋषि के साथ में जब उनका विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी कि हे देवी, जब भी हमारे पहला पुत्र हो जाएगा उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैं गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। तो उन्होंने उस शर्त को मान लिया। परंतु कर्दम ऋषि के और उनकी देवहूति नामक धर्म पत्नी के पहले 9 कन्या हुई, और फिर जब 10वीं संतान हुई तो उनके साक्षात भगवान यज्ञ स्वरूप साक्षात कपिल देव भगवान वहां पर विराजमान हुए, यानी प्रादुर्भाव हुआ उनका। बोले कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए आए तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, परंतु एक जो थे वो कहीं घूमने गए थे, जो आज तक घूम ही रहे हैं। 9 पुत्र उनके साथ में गए थे, तो वहां तो जैसे ही गए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके 9 पुत्र हैं, मेरे 9 पुत्रियां हैं, एक के साथ में सबका काम कर दें। तो वहां पर सब तय हो गई। 9 पुत्र थे, 9 कन्या थी, सबका विवाह हो गया। अब एक जो घूम रहा था वो आज भी घूम रहा है, जिसका नाम नारद जी था। वहां उस वक्त होता तो क्या पता उसका नंबर आता, लेकिन नहीं आया, क्योंकि वो घूम रहे थे। नारद जी महाराज तो संत थे, बाकी ये नहीं है जिनका विवाह हो गया तो वो संत नहीं थे, वो भी तो संत थे। गृहस्थ में रह करके भी संत बन सकते हैं, ये दिया गया है। और सूत जी महाराज भी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, ब्राह्मण हो चाहे कोई और भी हो, वैसे विशेष करके ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि जब वह चतुर्थ आश्रम पर आने लगे उस वक्त उसे गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए, और उसे प्रयास कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम से 4 आश्रम दिए गए हैं। चारों आश्रम में जब तीसरा आश्रम आए उस वक्त तक उसकी पूरी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद में कभी भी चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको घर की जिम्मेवारी और घर की समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं ना वही ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे बहू आ गई 50 वर्ष के बाद में, जब बहू आ गई तो क्या जरूरत है किसी सास को वहां पर बार बार में रसोई में कुछ ना कुछ किंतु करने की? क्या आवश्यकता है कि उसको बार बार में ताले चाबी कुंची सब अपने पास में रखने की? अरे सब काम उसको सौंप दीजिए, अपने आप करेगी। जब तक भार अपने कंधे पर नहीं आता तब तक कोई भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक उस कार्य को नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं ना कलयुग का प्रभाव तो वहां भी रहता है ना, और कलयुग का प्रभाव वहां रहता है इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा माताएं पहनती है सोना। और कलयुग का प्रभाव ऐसा होता है कि सास सास बन जाती है और फिर बहू बहू बन जाती है, और उसके बाद में फिर क्या होता है सबको पता। लेकिन अगर उससे पहले ही सारी चीजें सौंप दी जाए, ये नहीं कहता कि सब एक जैसे होते हैं। यहाँ पर भी याद रख लेना, हर बात के 2 अर्थ हमेशा निकलते हैं। ये जरूरी नहीं हर कोई सही होता है, हर जगह सास ही गलत हो ये भी जरूरी नहीं है, हर जगह बहू ही गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। परंतु कहते हैं ना कि जो बहू आती है ना वो एक कोरे कागज के समान आती है हमारे परिवार के प्रति, उसको हम जैसा सिखाएंगे। और आजकल तो वैसे भी फोन चल गए हैं, पहले ये सारे के सारी गाथाएं जो लड़के होते हैं वो अपने पूरे परिवार की गाथा वहां सुना देते हैं। फलाना वैसे है, वो वैसे, वो वैसे, अपने घर की पूरी पीछे की पूरी गाथा सुना देते हैं। और हमेशा कहा गया है
कि चाहे कितना भी प्रेम करें, फिर भी स्त्री को कभी घर का भेद नहीं बताना चाहिए। भेद बता दिया तो ये मान लेना आपके जो सुख रूपी जो जीवन था ना, वो उसी दिन से ही समाप्त हो जाएगा। और भाई चाहे कितना भी देरी हो, भाई से चाहे कितना भी देर हो जाए, उससे कभी भी भेद छुपाना नहीं चाहिए। ये तो आपने भजन भी सुना होगा। लेकिन ये सत्यता है, स्त्री को अपनी पुरानी बातों का पता चल जाए तो ये नहीं कहता कि सब एक जैसी होती है, लेकिन बहुत सारे आपने ऐसे केस देखे होंगे जहां जब भी वो लास्ट का ऑप्शन आ जाता है ना, तो वहां पर वो सारी की सारी गिना देती है। अरे तेरा परिवार कौन सा सही था, तूने तो बताया था, ये था, बिगड़ा था, फलाना था, वो सारा का सारा उसी पे, उसी से बात लेती है और उसी के ऊपर फिर उड़े देती है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माताओं बहनों के पेट में ना जल्दी से पचती नहीं है कोई बात। इसलिए कभी भी भेद और बाहर की जो समस्याएं होती है उसके बारे में माताओं बहनों को बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपको केवल और केवल माताओं बहनों से अगर किसी बात की राय लेनी है तो अपने गृहस्थ जीवन की लीजिएगा। गृहस्थ जीवन में कैसे कार्य करना है, आपको क्या खर्च करना है, क्या लाना है, क्या रखना है, इन सभी बातों के बारे में आप अपने जीवन अर्धांगिनी से वार्तालाप कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो। और 7 वचन में यही तो मांगती है वो, जब भी पाठ पूजा करो तो मेरे को साथ में लेकर के करना, तभी मैं मांग में आऊंगी। एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पे बैठती है ना, तब उधर से उठ करके इधर बैठती है, उस टाइम की ये स्थिति होती है। वो उस टाइम पे सारे लड़के बड़े जल्दी जल्दी हाँ भरते हैं, पंडित जी को नहीं बोलने देते, उससे पहले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पंडित जी भी उनकी तरफ देख कर ये हमेशा सोचता रहता होगा कि चिंता मत कर बेटे, अभी तो तिलक निकला ही है, धीरे धीरे सूखेगा, वैसे वैसे पता चलेगा क्या क्या होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बिना खाए पछताए उससे अच्छा है खा करके पछताओ। हाँ शास्त्री जी, शास्त्री जी कौन सा बोटा मारे बोले किसी के नहीं भगवत कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, और प्रेम ही एक सार है। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान के प्रति, कह रहे भगवान क्या कहते हैं, प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम को भगो भव से बेड़ा पार है। तो हमेशा याद रखना, परमात्मा की अगर इच्छा प्रकट हो तो प्रेम से विश्वास से अगर करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार हमने मंजरी बेटी के बारे में सुना। उनकी दूसरी जो पुत्री थी, जो बड़ी बेटी थी, उनका नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में हुआ। और उनके घर में यज्ञ नारायण प्रभु प्रकट हुए। बोली यज्ञ भगवान की। तीसरी छोटी जो बेटी थी, जिनका नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उनके 16 बेटियां हुई। जो तीसरी पुत्री थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और उनके 16 पुत्रियां थी। 16 में से एक पुत्री का नाम, जो सबसे छोटी थी, उसका नाम था सती। बोलिए हरि मैया। कहते हैं सती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ।
शंकर भगवान के साथ में सती मैया का विवाह हुआ। एक बार सभा में बैठे थे, राजा दक्ष के आने पर सभी खड़े हुए, सभी ने अभिवादन किया, परंतु भगवान शंकर ने उनका अभिवादन नहीं किया। और जहाँ बैठे थे वहीं वैसे ही बैठे रहे, खड़े भी नहीं हुए। इसी बात का दुख मान करके, इसी बात से क्रोधित होकर के राजा दक्ष ने अपने एक यज्ञ की रचना की और यज्ञ करना प्रारंभ किया, परंतु उसमें सबको निमंत्रण दिया गया, केवल और केवल भगवान शंकर और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। परंतु भगवान शिव तो यह जान रहे थे, पार्वती मैया यह नहीं जान पाई और अपने पिता के न बुलाने पर भी अपने पति से जिद करके वो अपने पिता के घर में गई। तो ये मान लीजिए, अब आप भी सोच लेना कि पति से ऊपर होकर के अगर आप अपने पीहर को जाते हो तो कैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जो भगवान के साथ में हो सकता है वो हमारे साथ भी हो सकता है। जो माता सती के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। वो माँ की दिव्य शक्ति थी, आदि शक्ति जो थी, जब समय ने उनको भी नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। समय सबसे बलवान होता है और वो एक समय था उस लीला का, उस घटना का कि माता सती अपने पिता के घर, दक्ष के घर पहुंची, परंतु वहां उनके पिता ने उनसे बात नहीं की। केवल उनकी एक माँ थी जिसने उनको गले लगाया, उनको थोड़ा बहुत हाल चाल पूछा, परंतु वहां उन्होंने देखा यज्ञ स्थान पर भी भगवान शिव का स्थान नहीं है। तो ऐसा देख करके वह क्रोधित हुई और अपने पिता राजा दक्ष को अनेक क्रोध होकर के, क्रोधवश होकर के अनेक बातें कही, अनेक गुस्से में उन्होंने ललकारा और उसके बाद में उनसे कहा कि शंकर कौन है आप जानते नहीं हो, शंकर का मतलब क्या होता है आप जानते नहीं हो। सब कल्याणम इति शंकर, जो सबका कल्याण कर दे उसे ही शंकर कहते हैं। शिवद्रोही से संबंध मैं नहीं रख सकती, परंतु ये जब तक शरीर रहेगा आपके साथ में संबंध रहेगा। इसलिए माता सती ने क्या किया, वहां पर अपने ही घर में अपने शरीर को त्यागने के लिए योग अग्नि के माध्यम से अपने जो पंचभूत शरीर था उसको त्याग दिया। महादेव जी को समाचार नारद जी के द्वारा मिला तो शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए, अपने जटाओं से, अपनी एक जटाओं से एक जटा को उखाड़ा और पर्वत पर मारा, तो वहां से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोली वीरभद्र भगवान की। और कहते हैं वीरभद्र जैसे ही क्रोधित होकर के दक्ष के यहाँ पहुंचा तो सब पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया और दक्ष की गर्दन को पकड़ करके काट करके अग्नि कुंड में ही स्वाहा हो गया। वहां पर जो भी था सबके कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, कटे पिटे सब के सब देवता सहित वहां पर भगवान ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम नहीं गए तो तुम क्यों गए। सबको पता था महादेव नहीं गए तो ब्रह्मा जी भी नहीं जाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं जाएंगे तो विष्णु जी नहीं जाएंगे, तो हम तीनों ही नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए, जाओगे तो भोगना भी पड़ेगा। सब मिलकर के भगवान शिव को पास गए, मनाने लगे, भोले हैं शिव तो मान गए, प्रसन्न हो गए। राजा दक्ष के यहाँ गए, राजा दक्ष का सर वो तो जल चुका था, स्वाहा हो चुका था, बकरे का सर मंगवाया और उनके सर लगा दिया। जो आज लोग कहते हैं ना कि आज कल के जो डॉक्टर जो है वो साइंस के माध्यम से क्या कर देते हैं, सर्जरी, इससे बड़ी कोई सर्जरी कर सकता है। जिसने मनुष्य के स्थान पर बकरे का सर लगा दिया और इससे पहले एक सर्जरी की थी। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य बने थे ना, वो तभी बने थे कि उनकी भी सर्जरी हुई थी, उनका भी सर कट गया था। भगवान नाथ के अनुसार
और उन्हीं के माध्यम से फिर से उनके सर लगा, लेकिन वो भी किसका? हाथी। गज आनंद इसीलिए कहलाते हैं। गज माने हाथी, आनंद माने सर। किस जैसा सर? हाथी जैसा सर, इसीलिए गजानन। सभी गणों के स्वामी है, इसलिए गणाधीश भी है। सभी संकटों को हरने वाले हैं, इसलिए विघ्न विनाशक भी है। बुद्धि के ज्ञाता है और इसीलिए वो रिद्धि और सिद्धि के स्वामी भी है। कहते हैं कि माता सती के जो पिंड थे वो 52 पिंड हुए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे, और आज वहां पर अनेक दिव्य दिव्य माता के दिव्य दिव्य स्थान है। कोई कामुख्या है, वैष्णो देवी है, चामुंडा माता है, ज्वालामुखी है, नैना देवी है, तारा देवी है। सब अलग अलग स्थानों पर जैसे जैसे उनका जो जो अंग गिरा, वहां पर उस नाम से ही माता के पिंड प्रसिद्ध हो गए। और इसी प्रकार कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हमने सुना कि मनु और शत्रुपा के जो पुत्र पुत्री हुए और उनके जो संतान हुई उनके बारे में सुना, परंतु अगर दो उनके लड़के बच गए, दो जो पुत्र थे वो बच गए, उत्तान हो रहे। एक और क्या नाम बताया था, बता सकता है कोई? आप कथा सुन रहे हो, मैंने बताया था आहुति, प्रसूति, ये उनकी लड़कियों के नाम थे, परंतु उनके 2 लड़के भी बताए थे मैंने। बता सकता है? एक तो मैंने बता दिया उत्तान पाद, दूसरा ये कथा सुन रहे हो आप, कथा मनन करने के कहा कर रहे हैं आप। कथा मनन की छोड़ो, आप तो इधर से सुन रहे और इधर से बात। पहला एक उत्तान का था और एक प्रियव्रत का, 2 पुत्र हुए थे। कहते हैं कि उनके जो 2 पुत्र थे, उनकी पुत्रियों की बात हमने समझ ली। उसके बाद में जो 2 पुत्र हैं उनके पुत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले भी माता सती के बारे में जब हम बात कर रहे थे, माता सती के बाद में हिमालय की पुत्री के रूप में माता पार्वती जी आई थी, जिन्होंने तपस्या करके फिर से भगवान शिव के साथ में विवाह संबंध बनाया था, और तभी हुए थे गणेश और कार्तिकेय। अच्छा, कोई जानता है भगवान शिव और पार्वती की पुत्रियां भी थी? कितनी थी? क्योंकि हर जगह इनका जिक्र नहीं आता, परंतु एक ऐसी पुत्री है जिसका स्थान भी दिया गया है। वैसे तो 5 का ही है, परंतु एक का विशेष दिया गया। शिवलिंग देखा है आपने? शिवलिंग में जो जिलेरी होती है, जो आगे से पतली होती है, वहां पर एक स्थान उठा हुआ होता है, सर्प जैसी आकृति में होता है, लेकिन उठा हुआ सा होता है वो। उस स्थान को कहते हैं अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी नाम था उनकी पुत्री का। तो एक का मानसा भी था, हरिद्वार में मंदिर ऐसा ही मानसा देवी का, मानसा भी नाम था। 5 पुत्रियां थी। और अशोक सुंदरी के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव का जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके लिए विशेष, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, अगर वह जैसे आती है ना अणबूझ सावा, जिसको हम कहते हैं दूध आती है, द्वितीय तिथि आती है, कौन सी होती है शास्त्री जी? वो फुलरिया दूध। फाल्गुन के महीने में जो दूध आती है उसे कहते हैं फुलरिया दूध। उस द्वितीय तिथि को जो व्यक्ति
भगवान शिव के गिलहरी में अशोक सुंदरी के ऊपर एक फल आता है जो भगवान शिव को बड़ा प्रिय है, जिसके कांटे बहुत होते हैं। क्या नाम होता है उसका? धतूरा। धतूरा नामक एक फल होता है और बिल्वपत्र होता है। दोनों मिलाकर के अगर भगवान शिव के उसी जिलेरी के अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाए तो कहते 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका विवाह हो जाता है। भगवान के संस्कृति थे धतूरा जगह ना पर दियो ने ताके या हालत हो रही है। बात सही नहीं आते ही कोई भी कर रहा है। कहते हैं उत्तर पात के 2 रानी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि शब्दों में याद रख लेना। सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के आने के बाद में सुनीति को उत्तान पात ने अपने से दूर कर दिया। सु माने होता है संस्कृत में अच्छा, नीति माने होता है विचार। हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कहीं से भी ले लीजिए, आप कभी भी कोई भी बात सोचोगे तो उस बात के 2 प्रकार सोचे जाएंगे हमेशा। एक ये कहेगा करना चाहिए, दूसरा ये कहेगा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी नहीं, अंदर से ही आवाज आती है। तो एक सुनीति है, एक सुरुचि है। बुद्धि का इनाम है ये, एक बुरी है और एक अच्छी है। एक को हम कह देते हैं मन मर्जी, एक को कहते हैं बुद्धि से मर्जी। एक जो बुद्धि से काम लेता है उसे कहते हैं सुनीति, और जो मन से काम में लिया जाता है, मन से जो सोचता है, मन से जो काम किया जाता है और इच्छा के बस में होकर के जो काम किया जाता है उसे कहते हैं सुरुचि। रुचि माने क्या होती है? इच्छा। रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई तो रसगुल्ला खाएंगे, घूमने की इच्छा है तो घूमेंगे, भोगने की इच्छा हुई तो भोगेंगे, खाने की इच्छा हुई तो खाएंगे। यानी इच्छा अनुसार जो चलता है उसे कहते हैं सुरुचि। सुविधा अनुसार। सुनीति का मतलब है बुद्धि अनुसार, विचार अनुसार, विवेक अनुसार जो चलता है उसे सुनीति कहते हैं। कहते हैं उसके 2 पत्नी थी, जिसका एक का नाम सुनीति था जो बड़ी थी, सुरुचि छोटी। छोटी के प्रेम के वश में होकर के उत्तान पात ने सुनीति को अपने से बाहर कर दिया, दूसरे महल में भेज दिया। उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था धनु, जो आज भी है। और जिसका विवाह हो गया उसको शायद याद नहीं है। याद है? अभी 2-3 महीने पहले विवाह हुआ ना, उनसे पूछ रहा हूँ याद है? आपको तो कहाँ याद रहेगा। आपको तो 7 वचन भी याद नहीं होंगे। उस वक्त ध्रुव तारों की ओर दिखाया जाता है, अपनी भाषा में जिसे शनि खोलना कहते हैं। ऐसे कहा जाता है जो हाथ में क्या होती है, कटार होती है, उसको ऊपर की ओर करो, इसका मतलब क्या होता है? ध्रुव तारे की ओर दिखाया जाता है, उसका प्रतीक बताया जाता है, हमें उसकी निशानी बताई जाती है, उसके लक्षण को ग्रहण करने के लिए बताया जाता है। जिस प्रकार ध्रुव तारा अपने स्थान पर अडिग रहता है, दृढ़ रहता है, निश्चित रहता है, सुदृढ़ रहता है, उसी प्रकार आप भी अपने 7 वचनों के ऊपर क्या रहना? सुदृढ़ रहना, निष्ठावान रहना, हिलना मत कहीं भी। तो कहते हैं कि उनका जो पुत्र था जो वो अपनी माता से कई बार पूछता था कि हे माता, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है, परंतु फिर भी उनकी माता क्या कहती, ऐसे ही करके टाल देती। एक दिन वह अपने सखाओं के साथ में खेल रहा था, सखाओं से उसने ये बात कह दी पिता के बारे में। उनके सखा जानते थे, वो लेकर के उसके पिता उत्तान पात राजा के पास चले गए और उत्तान पात के पास जाकर के जब उन्होंने अपना परिचय बताया, ध्रुव ने अपने माता का नाम बताया, खुद का नाम बताया, परिचय बताया, तो उत्तान पात के मन में पुत्र भाव का वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो गया और उठा करके गोद में बैठा लिया। लेकिन जैसे ही गोद में बैठाया तो ध्रुव की जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने तुरंत वहां से फटकार करके उतार दिया और कहा कि हे नालायक, अभागिन का पुत्र,
तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है, तो यहाँ पर केवल मेरा पुत्र बैठ सकता है, तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो एक अभागिन का पुत्र है, तुम्हें यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव ने पूछ लिया कि अगर मुझे यहाँ बैठने का अधिकार चाहिए तो क्या करना होगा? तो सुरुचि कहते, देखो सुरुचि के मन से भी अच्छे विचार निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सामने वाला अगर अच्छा हो तो सुरुचि के मन से बात निकल गई, अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो, उस जगत पिता से प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करो कि तू उस अभागिन की जगह मेरे गर्भ से पैदा हो, तभी तुम्हारा भाग्य हो सकता है कि इस स्थान पर तुम बैठ सको। जब ऐसा कहा तो ध्रुव रोते हुए गुस्से में अपने घर चला गया, अपने माता को पूरा वृत्तांत बताया, परंतु उनका नाम तो सुनीति था। सुनीति का मतलब होता है धैर्यवान होना, सहनशील होना, विवेकशील होना, इसलिए उन्होंने धैर्य पूर्वक उसको समझा दिया। परंतु फिर भी ध्रुव के मन में एक गुस्सा, एक क्रोध था। एक दिन रात को धीरे से चुपचाप वो जंगल में चले गए और नारायण को ढूंढने लगे, तो वहां पर नारद जी मिल गए। बोलिए नारद भगवान की। नारद जी भी ऐसे वैसे नहीं थे, वैसे तो लोग कहते हैं नारद जी को कहते हैं वो तो इधर की उधर करते थे, लेकिन कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना संत नहीं मिलते और संत की इच्छा के बिना परमात्मा नहीं मिलते। इसी प्रकार कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं हो तब तक हमारे पुण्य कर्म जागृत नहीं होंगे, और पुण्य कर्म जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक ऐसे महात्मा हमें प्राप्त नहीं होंगे। और महात्मा जब तक प्राप्त नहीं होंगे हमें सतमार्ग नहीं मिलेगा, सतमार्ग नहीं मिलेगा तब तक हम मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। परंतु इन सबकी जड़ क्या है? केवल कर्म। कर्मण्यवाधिकार तो मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यही बात हर व्यक्ति के जीवन से आधारित जुड़ी हुई कर्म है, जड़ है। कहते हैं ध्रुव जी भगवान को जब नारद जी मिले तो उन्होंने कहा, हे बालक कहाँ जा रहे हो? यहाँ जंगल में बड़ा ही घनघोर अंधेरा है, कोई जीव जंतु तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव कहता वो हमें चिंता नहीं है, आप ये बताइए, आपको अगर जगत पिता के बारे में पता है तो हमें बताइए, हम उनसे मिलने आए हैं। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत भय है, कोई न कोई जीव जंतु तुम्हें खा सकता है। तो ध्रुव जी फिर से कहते हैं कि हे ऋषि मुन, अगर आपको जगत पिता के बारे में पता है तो बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ, परंतु घर नहीं जाऊंगा जब तक जगत पिता के बारे में जाने ना लो। नारद जी के मन में विचार आया कि ये चेला तो बिल्कुल पक्का है, और जला भुना है, जो जला भुना होता है ना वह एकदम पक्का चेला होता है। तुरंत उसके कानों में द्वादशाक्षर मंत्र का मंत्र दीक्षित कर दिया। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी उच्चारित कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री जी कहते हैं कि ध्रुव को जैसे ही गुरु दीक्षा मिली तो गुरु दीक्षा लेकर के यमुना किनारे मथुरा में जाकर के उन्होंने यमुना में स्नान किया और तपस्या करने लगे। कहते हैं 5 वर्ष का बालक 5 महीने तक तपस्या की, और तपस्या भी ऐसी की उन जैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता। पहले बात तो 5 साल के वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको समझ भी नहीं होता, परंतु ध्रुव अपनी जो सुरुचि नामक माता थी उसकी माता के बातों में इतने ज्यादा आकर्षित हो गए, इतने ज्यादा वशीभूत हो गए कि अब तो हमें जगत के पिता की गोद में बैठना है। खुद के पिता से भी बढ़कर के जो पिता है, तो पूरे संसार का पिता है, उसी के गोद में बैठना है।
इसी बात को लेकर के ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और अंतिम महीने में जब उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने प्राणायाम ले लिया और कहते हैं प्राणायाम के साथ में ही उन्होंने श्वास को भी रोक दिया। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास को रोका तो पूरी पृथ्वी और पूरे संसार का श्वास यानी हवा रुक गई। सभी देवी देवताओं में कलबली मच गई। सभी के सभी भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ध्रुव से प्रसन्न होकर के उनके सामने आकर के प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। परंतु फिर भी ध्रुव भगवान ने आंखें नहीं खोली। भगवान विष्णु ने आवाज दी, बेटे ध्रुव, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं खोली। तब भगवान ने क्या किया कि भक्त के जो मन में छुपा हुआ या भक्त के मन में जो प्रतिमा होती है भगवान की, प्रतिरूप जो बना होता है, उसको गायब कर दिया। जैसे ही वो क्षण भंगुर हुए तो तुरंत उनकी आंख खुली तो देखा जो मन में बैठे थे वो सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं बोलने के लिए, परंतु बोलना नहीं आता क्योंकि वो कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। अभी तक वो बोल नहीं पाते कि इनको संबोधित कैसे करूं। तो तुरंत भगवान ने उनके मुख पर क्या छुआया, अपना शंख छुआया, जिससे उन्होंने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। प्रवेश्य चरणा श्रवणा आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुनी हुई वाणी को जगा दिया है। बहुत सुंदर स्तुति करते हुए ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद और वरदान दिया। वो हम कल सुनेंगे, कल की कथा में सुनेंगे। और कल के लिए मैं फिर आपको बता देता हूँ, कल हमारी श्रीमद् भागवत का चतुर्थ दिवस है, चतुर्थ दिन। भागवत जी भगवान में हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे यशोदा नंदन का जन्मोत्सव बनाया जाता है, बधाइयां बनती है। तो कल याद रख लेना, कल हमारे यहाँ कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव बनाया जाएगा। तो जितने हो सके उतने ज्यादा यहाँ पर आकर के उस जन्मोत्सव में भाग लेने करके अपने आप को कृतज्ञ कीजिएगा। भगवान श्रीमन नारायण का शुभाशीर्वाद प्रदान आपको अवश्य ही होगा। और कहते हैं कि ऐसे भाग्य बहुत कम प्राप्त होते हैं, ऐसे सुअवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में ठाकुर जी के जन्मोत्सव में शामिल हो। और कल हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी बनाएंगे और उनके लीलाओं के बारे में भी जानेंगे। कल से सही से तो कल से ही प्रारंभ होगी भागवत कथा के अंदर जो रसपान उत्पन्न होता है, सही से रस जो आता है वो ठाकुर जी के जन्म के बाद में ही आता है। उससे पहले तो कल अलग अलग बातें घूमती रहती है, कभी कहीं तो कभी कहीं। जब कला की बात आएगी तो सबको आनंद आएगा। वो कृष्ण कन्हैया